Hello friends, welcome to Sai Himanshu classes. I am Rajlakshmi, your Indian polity educator. आज का फंडामेंटल राइट्स क्लास रे आपण समस्त को स्वागत करूची. लेट अस स्टार्ट. फंडामेंटल राइट्स कहले कौन? फंडामेंटल राइट्स कहले मौलिक अधिकार. जेमिति मैं आपन को प्रीवियस क्लास रे कहिथिली कि फंडामेंटल राइट्स आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 रे एलाबोरेट करा जायछि जाके आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35. They are essential for all round development of individual. Actually fundamental rights आसीछि कम पे के उद्देश्य रे याकू फंडामेंटल राइट्स को हम कॉन्स्टिट्यूशन रखाई छी गोटे इंडिविजुअल रो ऑल अराउंड डेवलपमेंट पाई ही फंडामेंटल राइट्स आम कॉन्स्टिट्यूशन रे डिस्क्राइब करा जाय छी. एनफोर्सेबल बाय कोर्ट एहा जेमिति कि हम फंडामेंटल राइट्स जदि कोठी हम हाम्पर होउची कि हम फंडामेंटल राइट्स को हमको ताठू दुगै दिया जाउची सेठी हमें कोर्ट किंबा आईन रो सहायता नै पारिबा. ठीक अछि. एबे हमें देखिबा कि फंडामेंटल राइट्स 6 टी भाग विभक्त कराइची. प्रथमटी होची राइट टू इक्वालिटी जाके आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 रे डिस्क्राइब कराइची. सेकेंड राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22. राइट एग्नेस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड 24. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 टू 28. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 टू 30. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज आर्टिकल 32. ठीक अछि. एबे हम गोटी गोटी करी सबू राइट्स रो सब राइट्स को हमें डिस्क्राइब करके बुझीबा. ठीक अछि. बे राइट टू इक्वालिटी कहले कोन से जो से वर्ड रे ही हमें बुझी परिबा कि हमको एही अधिकार कोन प्रदान करथा है. राइट टू इक्वालिटी कहले कोन समानता से आर्टिकल 14 कहूची इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. आमे आईन आगरे समस्त समान सेही परी आईन आगरे समस्त समान इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को समान भाव समस्त सम्मान एवं लॉ प्रोटेक्शन भी करबा दरकार. ठीक अछि. जिन धनी हो कि गरीब हो जी भी हो आईन आगे समस्ते समान. ठीक अच्छे. तापर आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. तो डिस्क्रिमिनेशन जते करा जाउची कि जाति धर्म वर्ण निर्विशेष से कोठी जन्म होईची कोन सेठी ताको डिस्क्रिमिनेट करा जाउची से विषय आर्टिकल 15 डिस्क्राइब करा जायछि. ठीक अच्छे. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कहले कोन जोटा सरकारी चाकरी जो हम आपन समस्ते प्रिपरेशन करूछंती. ठीक अछि. तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट तो सरकारी चाकरी रे समस्त को समान भाव देखिबा होउची आर्टिकल 16 यह कहूची. देखो एठी आपन मानक मन के नियाती गोटे क्वेश्चन आस्थुबो कि जदि आईन आगे आउ गोटे सरकारी चाकरी पाइबा पई समस्त समान ताहले रिजर्वेशन केमिति आस जेमति एससी एसटी ओबीसी तो सब रिजर्वेशन केमिति करा होची ताहा मो गवर्नमेंट किछि जो माने तो रही जाइचंती बहुत पूर्वगु तांको ऊपर को आनिया पई से रिजर्वेशन ता प्रोवाइड करथाय. तो सेठी हमर आर्टिकल 16 में क्लेम करि पाबेनी कि हम आर्टिकल 16 हम पर होची. ठीक अछि. बे एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता को निवारण करिया पई आर्टिकल 17 के डिस्क्राइब करा जाय छी. ठीक अछि. एबोलिशन ऑफ टाइटल्स कहले कोन बुझे तो पूर्व सबू थिला कि सरपंच एबे हम ताको हम कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब से सरपंच ग्राम पंचायत ऑफिस रे कहउचंती किंतु आगो जो मान सब धनी प्रधान थिले सेमानकर आईन चलुथिला
तो सेही टाइटल्स को आबोलिशन कराई महाजन हुंतु कि प्रधान हुंतु से टाइटल्स आबोलिश कराई। आउ एठी गोटे जिनस मन रखिबे कि जेतेबेले आम अलग कंट्री आमे होचंती इंडियन, तो तुम्हें अलग अलग कौन सी कंट्री को कौन सी टाइटल तुमको मिलूची, तुम जेपर्यंत आमको प्रेसिडेंट 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 परमिशन न मिले तुम कौन सी अलग कंट्री कौन सी टाइटल को नहीं पारिबो नाही। सेठी जे कौन सी कंट्री हो प्रथम हमको प्रेसिडेंट को परमिशन दरकार हुए कौन सी कंट्री ठू किसी टाइटल ग्रहण करिया पाए। ठीक अछि, एबे हमें देखिबा राइट टू फ्रीडम, जाकि सेकेंड राइट हमको फंडामेंटल राइट से मिली। राइट टू फ्रीडम एथिरे भी आप फ्रीडम कहले कौन स्वाधीनता, तो हमको स्वाधीनता का अधिकार मिली। ठीक अच्छे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आम कौन सी जगह आम निजर मत व्यक्त कर आमे कौन जमी आम गवर्नमेंट हो कि से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन थ्रू रे ही हम मास मीडिया चली जमी आम कि कौन सी जगह आमको गवर्नमेंट हो कि कौन सी सरकारी ऑफिस जाइए यदि कौन सी किसी भूल देखुचे आमको क्वेश्चन करवा कि कहबार स्वाधीनता थाए, दैट इज कॉल्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तारी अंडर थाए फ्रीडम ऑफ असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस, प्रोफेशन कि आम फ्रीडम आमको स्वाधीनता मिली आम कौन प्रोफेशन ऑप्ट कर पारिबा, जमी आम कौटी कौ आम फुल इंडिया भितर आम कौटी रही पारिबा तार स्वाधीनता आमको अच्छी, आम कौ जगह को जाई पारिबा मूवमेंट रो स्वाधीनता अच्छी, आम चाहिए गोटे एसोसिएशन बनै पारिबा आउ एसोसिएशन बनैबा किंतु जहाँ आम कंट्री किंबा आम गवर्नमेंट एग्नेस्ट रे जाउ नथिबो किंबा आम कंट्री रो कौन सी क्षति करू नथिबो, जेपरि आम एसोसिएशन मध्ये फॉर्म कर पारिबा। फ्रीडम ऑफ असेंबली, असेंबली से आम किसी भी संगठन तैयारी कर पारिबा। ठीक अछि, एबे प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, एटा सब गोटे इंपोर्टेंट आर्टिकल मन रखिबा, आर्टिकल 20 जेपरि प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, जो जदि जंगे नागरिक कौन सी प्रकार आईन बेआईन काम करिछि प्रोटेक्शन कहीं दिया जी बोले लिखाई प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, से आज का डेट रे ऑफेंस करिछि आज डेट रे से दंड से ऑफेंस पाई जहाँ दंड अच्छी ताको सेतिकी ही दंड दिया जाय पारिबो। जो आज डेट पर धर आज से अरेस्ट होइछि आज ताको कोर्ट फॉरवर्ड होइचंदी, नेक्स्ट 2 डेज पर गवर्नमेंट आउ किछि अमेंडमेंट करके नुआ किछि सेही दंड पाई अलग सेही बेआईन काम पाई अलग किछि दंड नियमावली बनौछि ताहाल ताको सेही दंड मिली पारिबो नाही, जहाँ से ऑफेंस करबा टाइम रे जहाँ जहाँ आम कॉन्स्टिट्यूशन रे जहाँ से दंड अच्छी ताको सेही दंड ही मिल। ठीक अच्छे, एबे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ कि कौन सी स्थिति रे गोटे नागरिक तार लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्शन दे थाए आम कॉन्स्टिट्यूशन। आ मन रखिबे आर्टिकल 20 आर्टिकल 21 ए दुई आर्टिकल जब आम नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुए से टाइम रे समस्त राइट्स आमठू दूरे दिया जाइथिले, किंतु ए दुईटा राइट एनी सिचुएशन कौन से भी सिचुएशन हो जाऊ ए दुईटा राइट आमठू दूरे दिया जाए न थाए। ठीक अच्छे, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A जहाँकि हमको कही थाए कि 6 वर्ष को नहीं 14 वर्ष पर्यंत समस्त बालक बालिका समस्त को शिक्षा ग्रहण कर स्वाधीनता दे थाए। प्रोटेक्शन एग्नेस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, देखंतु यह आर्टिकल 22 रे डिस्क्राइब कराई। प्रोटेक्शन एग्नेस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन कहले हम कौन बुझिबा,
प्रोटेक्शन जेतेबेले हमको कौनसी अपराधी को अरेस्ट करा जाउछि पुलिस ताको अरेस्ट करूछि अरेस्ट वारंट आनिकी सेही समय रे सी तांको थाए कि 24 घंटा भितरे से तांको पसंदर से तांको पसंदर लॉयर सहित कथबार्ता हो पारे से तांको सेही सब तांको अधिकार तांको वंचित न करा जाओ तांको पुलिस एठी अटकै पारिबो नै कि ए लॉयर सहित कथा हुंतु नहीं किंबा कि लॉयर सहित कथा पाइ तांको सुजोग दिया जिवो नहीं ए सब हो पारिबो नहीं सेइथि कहा होछि प्रोटेक्शन एगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन सी तांको पसंदीदा लॉयर से तांको सेही 24 घंटा मध्य बेल अप्लाई करि पारिबे तांको लॉयर सहित कथा हो पारिबे तांको सेही अधिकार प्रदान करा जाय थाए। नेक्स्ट आमे देखिबा राइट एगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कहले आपण ए गोटे वर्ड को बुझंतु एक्सप्लॉयटेशन कहले कोन एक्सप्लॉयटेशन कहले जोठी हमको एक्सप्लॉइट करा जाउथबो हमको जोठी शोषण करा जाउथबो राइट एगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ताहाले शोषण विरोधी अधिकार सेठी प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर जाके आर्टिकल 23 रे डिस्क्राइब कराइछि यार अर्थ होछि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जोठी जेमती लोक मानकू जनसाधारण कि जवान थांती तांको ट्रैफिकिंग करा जाय जाकी तांको गोटे मनीष को आमे को गोटे किछि जिनिस हो किमा किछि डेली जिनिस ए सब को आमे किना बिका करथांती किंतु केबे कोनसे मनीष को किना बिका करा जाय न थाए सेटा ही होछि ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर जो माने काम करछंती निजर परिवार मेंटेया पाइन परिवार गुजरान मेंटेया पाइन से मानको लेबर कहा जाय थाए किंतु फोर्स तो भी काहा को करि परिबो नाही काहा को ता इच्छा विरुद्ध रे कोनसी काम रे फोर्स करके ताको करि परिबो नाही सेटा सेही जिंस राइट डिस्क्राइब कराइछि ह्यूमन ट्रैफिकिंग मनुष्य को किना बिका करि परिबो नाही किंबा काहा को बाध्य करी कोनसी लेबर काम तमे करि परिबो नाही ताकि आर्टिकल 23 रे डिस्क्राइब कराइछि। तापर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर ए आर्टिकल 24 रे डिस्क्राइब कराइछि। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर माने कोन कि कौन सी चाइल्ड जो माने तांको कौन तमे जेमती कंस्ट्रक्शन साइड हो किमा कौन विपदपूर्ण जगह तमे तांको काम रे लगै पारिबो नाही कारण से गोटे चाइल्ड रो ड्यूटी किमा तार अधिकार होची से एजुकेशन पाइबो नहीं कि जाकि को निज जीवन को बाजी लगे कि बाध्य करके कंस्ट्रक्शन साइड हो कि कौन जिते सब जो सब रासायनिक कार्य कराई ड्रिंकिंग फैक्ट्री हो कि लिकर फैक्ट्री एथरे काम करा जाय पारिबो नाही। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहले कौन धर्म राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कि निजर तमे को धर्म ग्रहण करि पारिबो को धर्म को तमे निजर डेली लाइफ रे इंप्लीमेंट करिबो से तमो निजर व्यक्तिगत अधिकार कि तमे को धर्म को ग्रहण करूछ से जिंस रे ए मौलिक अधिकार डिस्क्राइब करा जाय छी। फ्रीडम ऑफ conscience or and free profession practice and propagation of religion यह आर्टिकल 25 में डिस्क्राइब कराई छी। यह गोटे सिंपल वे हम बुझिया को चाहिए आमे हमको स्वाधीनता मिली छी आमे निज स्व इच्छा रे कौन सी भी धर्म को हिंदू हो मुस्लिम हो जैन ख्रिस्टियन किसी भी धर्म को आमे निज स्वाधीनता रे ग्रहण करि परिबा ताको आमे प्रोफेस करबा प्रैक्टिस करि परिबा सेथिरे ना हमको हम कंट्री हमको फोर्स करिवो ना कौन सी गवर्नमेंट हमको फोर्स करिवो ठीक अछि। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर आर्टिकल 25 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर जिते रिलीजियस अफेयर कहले हम कौन बुझिबा
रिलीजियस अफेयर माने कौन सी धार्मिक धरे गोटे आम मंदिर तैयारी करने चाहिए कि कौन सी जगह सत्संग रखापी चाहूँ बड़ आकार सत्संग रखापी चाहिए से गवर्नमेंट को परमिशन आगे पड़ो कि देश देश एग्नेस्ट किसी करने पड़ो किसी करने पड़ो ना तो निज गोटे स्वाधीनता थाए कि तुम रिलीजियस अफेयर मैनेज फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर दैट इज आर्टिकल 26 फ्रीडम फ्रॉम पेइंग टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन इटी कौन सी रिलीजन टैक्स टैक्स जदि फास्ट तो कौन सी रिलीजन टैक्स एठी कौन कह फ्रीडम फ्रॉम पेइंग टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन तुम्हें कौन सी रिलीजन को प्रमोट करने चाहूँ हिंदुइज्म हो बुद्धिज्म हो ताको प्रमोट करने चाहूँ से तुम कौन से टैक्स पे करने पड़ोनी कि तुम तुम कौ टाइप निज को निज निज धर्म को आग को बढ़ाऊच से कंट्री अफेयर कंट्री इंटरफेयर कर तुम ओन फ्रीडम दैट इज एक्सप्लेन इन आर्टिकल 27 फ्रीडम फ्रॉम attending religious instruction in certain educational institution या आर्टिकल 28 कौन कहूँ कि आमे कौन सी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आमे जदि कौन सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिलीजियस बेस रे बनवाई चाहूचे से हमको स्वाधीनता मिली जमीती मुस्लिम आम धरना मुस्लिम मानकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अलग थाए कि बुद्धिज्म धरतु बुद्धिज्म से चाहिए आम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आम अलग करवा से फुल्ली फ्रीडम मिल पार से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन से निज निज स्वेच्छा बन पारे ठीक अच्छे एबे देखिबा आमे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यह कहले यह दुईटी आर्टिकल अच्छी आग प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज आर्टिकल 29 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 30 हमको कौन कहूँ कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कि ये माइनॉरिटीज माने जो माने कि आदिवासी अंचल हूँ कि आम एसटी एसटी एम सब माइनॉरिटीज कैटेगरी नि जाए से ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करें से स्वाधीनता प्रदान कराए आर्टिकल 30 एक्सप्लेन करुच्ची एबे आमे देखिबा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज जिते आम फंडामेंटल राइट्स में पढ़िले ताकू समस्त को सुरक्षित भाव रखा दायित्व ही आर्टिकल 32 जहाँ को बी आर आम्बेडकर भी कहती कि हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन टा प्राय समस्त एग्जाम आए कि को आर्टिकल को आम हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कही था जोटा कि आर्टिकल 32 ठीक अच्छे आर्टिकल 32 आमको जदि आम कौन सी फंडामेंटल राइट्स आम हाम्पर होची तमें आम आर्टिकल 32 जरिया ही कोर्ट रे डायरेक्ट आम सुप्रीम कोर्ट रे मध्य केस फाइल कर परिबा तो सेठी पांचटी टाइप रिट्स अच्छी जहाँकि हेबियस कॉर्पस मांडामस प्रोहिबिशन टर्शियरी एंड क्वारंटो ठीक अच्छे एबे आमे जानिबा कि ये जो पांचटी रिट्स अच्छी से पांचटी रिट्स कौन कौन और तार अर्थ कौन आमे ताको किपरि भाव में इम्प्लीमेंट कर परिबा ठीक अच्छे एबे देखिबा प्रथम हेबियस कॉर्पस यार मीनिंग कौन रिलीज ए पर्सन अनलॉफुल डिटेंशन जदि कौन सी पर्सन को अनलॉफुल इलीगाली तांको अरेस्ट करा जाइथिबो ताहाल तांको रिलीज करबा पई ए रिट्स ताहा हमको जणाई थाए
एबे सेकेंड होची मैंडामस मैंडामस कमांड टू परफॉर्म ए पब्लिक ड्यूटी जितेबाला कॉन्स्टिट्यूशन आम सुप्रीम कोर्ट किंबा कौन से हाईकोर्ट मध्य पब्लिक पब्लिक माने सब सरकारी 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 कर्मकर्ता कमांड दे पारिबो टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी प्रॉपर्ली ठीक अछि एबे थर्ड होची प्रोहिबिशन स्टॉप ए लॉयर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग जुरिडिक्शन ठीक अछि कि गोटे हायर कोर्ट जमिति सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को ऑर्डर दे पारिबो कि गोटे केस जदि हाईकोर्ट रे हाईकोर्ट रे चली ताले सेई टाइम रे सुप्रीम कोर्ट चाहिए ता ओन स्वेच्छा रे से हाईकोर्ट को ऑर्डर दे पारिबो कि से जुरिडिक्शन को स्टॉप करा जाओ स्टॉप करके ताको सुप्रीम कोर्ट को फॉरवर्ड करा जाय पारिबो ठीक अछि तापरे टर्शियरी क्वास ऑर्डर ऑफ लॉयर कोर्ट देखंतु एबे मु कोन कहली कि थर्ड और फोर्थ इच अदर सहित रिलेटेड करके आप मन रखि पारिबे हला फोर्थ कहूची क्वास ऑर्डर ऑफ ए लॉयर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ठीक अच्छे एबे हम देखिबा देखंतु सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय तो सी तापरे हाईकोर्ट थाए ठीक अच्छे तापरे हाईकोर्ट थाए तापरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थाए एमथि कि थाए तो आमे चाहिए जदि गोटे हायर कोर्ट जमती सुप्रीम कोर्ट चाहिए सुप्रीम कोर्ट कौन सी केस रे किछि डिसीजन देछि सुप्रीम कोर्ट चाहिए हाई कोर्ट डिसीजन को टोटाली खारज कर दे पारिबो ठीक अछि एबे हमें कुआगंटो को चैलेंज इलीगल ऑक्युपेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस एठी जदि किछि पब्लिक ऑफिस कौन सी सरकारी कार्यालय रे कौन सी इलीगल प्रोफेस करा जाउछि कौन सी इलीगल काम करा जाइछि सेठी चाहिए चैलेंज ता से काम को कोर्ट चाहिए चैलेंज कर पारिबो ता विरुद्ध रे एक्शन नै पारिबो ताहा ही होछि क्वारंटो ठीक अछि एबे नेक्स्ट टाइम देखिबा इंपोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स को एक्चुअली इंपोर्टेंस कोन गोटे नागरिक हेउ गोटे नागरिक लाइफ रे फंडामेंटल राइट्स को इंपोर्टेंस कोन एबे देखिए प्रथम सेफगार्ड ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी कि एहा जने साधारण नागरिक टोटल लिबर्टी को ही सेफ करे ता को अधिकार मिलिबो ता अधिकार कोठी हाम्पर होउची ताकू से सेफगार्ड प्रोवाइड करथा है प्रमोट इक्वालिटी एंड जस्टिस इक्वालिटी समानता समानता और आईन पाखरे समस्त सम्मान बोली से जस्टिस प्रदान करता है फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट एग्नेस्ट आर्बिट्ररी एक्शन बाय स्टेट जदि कौन सी इंडिविजुअल प्रति किछि आईन संगत न होइथिबा जिनिस जदि प्रोफेस करूछि ताहाल ताकू सेथिरु मध्य फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करथाय इसेंशियल फॉर ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी आउ मेन जिनिस होउछि कि फंडामेंटल राइट्स मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी आम संविधान आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होउछटे डेमोक्रेटिक कंट्री आम इंडिया होउछटे डेमोक्रेटिक कंट्री आ डेमोक्रेटिक कंट्री रे ता सिटीजन्स मानकर किछि फंडामेंटल राइट्स रहिबा निहाती आवश्यक तांको निजर अधिकार रहिबा आवश्यक सी जदि किछि सरकार सरकार कौन सी पदक्षेप जनसाधारण को तांको मन मुताबिक कि तांको यदि लागिले कि जिनसटा सरकार भूल करूछि देन सेठी साधारण जनता तांको क्वेश्चन करि पारथबा दरकार ताहा ही हेउछि गणतंत्र ठीक अछि जेउठी शासन जनसाधारण ऊपर ही निर्भर करिथाय सेई जिनस को हमको फंडामेंटल राइट्स हमर डेमोक्रेटिक सोसाइटी को प्रोटेक्ट करथाय एबे हम देखिबा कंक्लूजन का फंडामेंटल राइट्स आर बैकबोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी मैं जस्ट आपन कहूଥିଲି ना
फंडामेंटल डेमोक्रेसी गोटे कंट्री इंडिया हूँ गोटे डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया गोटे डेमोक्रेटिक कंट्री और डेमोक्रेटिक कंट्री रो बैकबोन ही होची हाँ फंडामेंटल राइट्स एनश्योर डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस गोटे गोटे इंडिविजुअल रो डिग्निटी फ्रीडम ताको स्वाधीनता न्याय कौन मिल पारिबो से समस्त को एनश्योर करता है फंडामेंटल राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड एंड एक्सरसाइज रेस्पॉन्सिबल यह फंडामेंटल राइट्स आमको फंडामेंटल राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड एक्सरसाइज रेस्पॉन्सिबल फंडामेंटल राइट्स को हमको एक फंडामेंटल राइट्स रे ही हम फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करबा पई आर्टिकल अछि जेमते आर्टिकल 32 फुल्ली हम फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करबा पई अछि ठीक अछि एबे हम नेक्स्ट किछटा एमसीक्यू करबा एबे हम थ्योरी पढ़ देले कि फंडामेंटल राइट्स कोन किपरि तो सेही फंडामेंटल राइट्स को थ्योरी बेसिस रे हम पढ़िले सेते में जानिबा एबे हम केमति हम एग्जाम रे ता केमति हम इंप्लीमेंट कर पाबे एग्जाम में केमति क्वेश्चन आछे ठीक अछि लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नोन एज हार्ट एंड सोल एबे जस्ट मु कहिछि गोटे मिनिट पूर्व कि यार आंसर होची ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 32 ठीक अछि द राइट टू एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ व्हिच फंडामेंटल राइट्स राइट टू एजुकेशन ओ फंडामेंटल राइट्स द पार्ट एहार उत्तर कौन उत्तर होची राइट टू फ्रीडम ठीक अछि Which article abolish untouchability in India? आप माने आंसर कमेंट सेक्शन में देबे कि वो आर्टिकल अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है यार आंसर होची आर्टिकल 17 Which of the following is not a fundamental right अब आप मान देखि थिबे तो क्वेश्चन आसे एग्जाम रे आमे एते हटबड के थांती जे आमे ए क्वेश्चन को केमिति पढ़थांती तब हटबड के पढ़थांती व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल राइट्स आमे नोट को देखि ही पागंतनी से टाइम रे तंको के तब एग्जाम आसुची प्रॉपर्ली क्वेश्चन को देखिबे कि इज पर नोट अछि कि मा नाही नो त आंसर फुल्ली गलत भूल हे जिबा अपन मान को तब कोन जे कोटी फंडामेंटल राइट्स नु हो गोटे फंडामेंटल राइट्स नुह राइट टू प्रॉपर्टी ए क्वेश्चन आप माने कंफ्यूज हे जे देखंतु राइट टू रिलीजन इक्वालिटी रेमेडीज और सब फंडामेंटल राइट्स तो कोठी कोठी पूर्व अथवा अमेंडमेंट हे नथिला पूर्व राइट टू प्रॉपर्टी मध्ये हमर कोन थिला राइट टू प्रॉपर्टी मध्ये हमर फंडामेंटल राइट्स थिला तो सब मन रखिबे कि आगो को कोन थिला अमेंडमेंट परे वर्तमान कोन अछि आ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन आसुची क्वेश्चन रे हमको नोट पचारिछि हमको नेगेटिव पचारिछि नोट पचारिछि कि पचारिनि ताको प्रॉपर देखि कि आंसर करिवे ठीक अछि देन एबे क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच रेट इश्यूड टू रिलीज ए पर्सन ऑन लॉफुल डिटेंड कि मबे कहली आपन तो रीड्स पांचटा को मैं एक्सप्लेन करिली एहा मो तो एक्सप्लेन करथिली रीड नंबर 1 ही आगा आंसर थिला तेनकोरी यार आंसर कौन यार आंसर होची सी ठीक अछि द राइट टू फ्रीडम इंक्लूड हाउ मेनी फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 इटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिबे एमिति कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ही आस्था है हम एग्जाम मान के यार आंसर कौन यार आंसर होची यार आंसर होची बी ठीक अछि Which article ensure prohibition of discrimination on certain grounds? The answer कौन? यार आंसर होची B. Article 15. Who can enforce fundamental rights in India? It is a tricky question. Who can enforce fundamental rights in India? Fundamental rights को India की enforce कर पाइबे? आंसर होची सी तो बगे कंफ्यूज है कि प्रेसिडेंट कर देबेनी
आपको लगुव कि प्रेसिडेंट आम इंडिया 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 हाईएस्ट प्रथम नागरिक तेणुक एनफोर्स पावर थी बिल्कुल नुह व्हाट डज द रिट क्वेरेंटो डील विथ यार आंसर कहतु यार आंसर हूँ पब्लिक ऑफिस ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर 10 यह हूँ लास्ट क्वेश्चन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स प्रोटेक्ट व्हिच ग्रुप्स यार आंसर आपण माने मते कमेंट बॉक्स रे यार आंसर मते देबे नेक्स्ट क्लास रे यार आंसर आपण मानु कहबी आउ आपण माने केते दूर सब आंसर ठीक करिसंती ताहा मध्य जणेबी आ कमेंट सेक्शन में किसी भी डाउट थिले आराम से पचारे मु पर्सनली आपको आंसर करी नेक्स्ट क्लास रे एति के क्लास आज एंड करबा थैंक यू एंड यदि क्लास टी पसंद आछि लाइक करिवे आ साई हिमांशु क्लासेस यूट्यूब चैनल प्रथम भाव आसथिले सब्सक्राइब करिवे थैंक यू।